हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 9 के इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स के जो और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। यदि आप लोगों ने जो इससे पहले का जो वीडियो था ट्रायंगल से रिलेटेड, यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में और उस वीडियो को लीजिए ताकि आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी समस्या न रहे। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे हम लोग जानेंगे। तो आपको बता दें बच्चों कि ट्रायंगल्स में 2 टाइप्स के एंगल बनते हैं, एक इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल जो ट्रायंगल्स के अंदर बनता है और एक्सटीरियर जो होता है बच्चों ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे बच्चों हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे और जो ये अंदर बन रहा है बच्चों इसे हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल बनते हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं। ठीक है ना बच्चों? इस एंगल का नाम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये 4 हो जाएगा बच्चों। और इसको जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा बच्चों जिसको हम 5 बोल सकते हैं। और इसे जब हम बच्चों आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा और इसका नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं? 6। तो जो 4, 5 और 6 एंगल बन रहा है बच्चों इसी एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है ना? अब हम बच्चों ये जानेंगे कि इसके इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन है और इसके एक्सटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। फिर बच्चों हम ये जानेंगे इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसे अब समझते हैं। आप लोग बच्चों बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि एंगल के सभी इंटीरियर एंगल को जोड़ने पे 180 आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि कैसे सभी को जोड़ने पे 180 आता है, इसको प्रूव कीजिए। तब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यदि हमें ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाए कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 ये तीनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? 180 डिग्री का बनना चाहिए ना, यही ना प्रूव करना है। तो चलिए हम इसे प्रूव करेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए बच्चों हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो भी कहां से? तो वर्टेक्स ए से। और किसके पैरेलल करना पड़ेगा बच्चों? तो बीसी के पैरेलल। किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन P और Q हम लोग ड्रॉ कर देंगे बच्चों, वो भी किसके पैरेलल? तो BC के पैरेलल। आप समझ गए ना? तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि PA और AB के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है और इस एंगल का नाम यदि हम 4 रख देते हैं बच्चों, और यहाँ पे भी AQ और AC के बीच में एंगल बन रहा है और इसका नाम हम लोग 5 रख देते हैं बच्चों। तो अब आप देखिए क्या मिलता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन से बच्चों PQ को BC के पैरेलल कर दिया है ना। हमने क्या किया है, PQ जो है वो BC के पैरेलल है। तब पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट एंगल भी बनता है। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों पैरेलल लाइन है और AB जो क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तब देख रहे हैं एंगल 4 और एंगल 2 जो है वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? अब बच्चों हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो PQ और BC को एक AC भी क्या कर रहा है, कट रहा है। तो एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 3 भी क्या हो जाएंगे बच्चों? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये भी किससे हो जाएगा बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर से। आप समझ गए ना? अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन वाला। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि PAQ इज ए स्ट्रेट लाइन,
तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 मिलकर 180 ना बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 1 और 5 मिलकर 180 डिग्री। और 4 किसके इक्वल है बच्चों, 2 के ना, यहाँ पे 2 डाल देंगे। 1 और 5 किसके इक्वल है बच्चों, 3 के ना, और दोनों सब मिलकर फिर 180 हो गया ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, इसको अगर सजा के हम लिख दें तो 1, 2 और 3 मिलकर कितना डिग्री बना लिया, 180 डिग्री ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, ये प्रूव कर लिया। और अब हम लोगों ने जान लिया कि कैसे ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, वह 180 डिग्री होता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए हम कुछ और जो इसके प्रॉपर्टी हैं उसे हम लोग जानते हैं। अब बच्चों हम लोग को ये जानना है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चों, वो इक्वल होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो यहाँ पे यदि एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, तो इसके इस एंगल को छोड़कर जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है ना। एंगल ये 4 है बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आप ये जानते हैं कि एंगल 4 जो है वो 1 प्लस 2 के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम जानेंगे ये कैसे इक्वल होता है और उसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर प्रूव करके देखेंगे। तो बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया कि एंगल के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है बच्चों, वो कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री का ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री का ना। और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब बच्चों आपको ये बात तो पता है कि लीनियर पेयर भी होता है। तो लीनियर पेयर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो BD एक लाइन है और ए से इसको यहाँ पे कट कर रहा है C पे, तो 3 और 4 क्या बना रहे हैं बच्चों, लीनियर एंगल बना रहे हैं। और ये दोनों का सम कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 4 = 180 डिग्री। और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 1 भी 180 डिग्री है और इक्वेशन 2 भी 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री आपस में इक्वल हुआ, तो इसलिए ये सभी टर्म भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 = 3 + 4। 3 से 3 कट जाएगा बच्चों और आपको फाइनली एंगल 4 = 1 + 2 मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूव कर लिया ना, तो एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चों, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। आप लोगों ने यहाँ पे ये भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया ना। चलिए हम लोग एक और इस ट्रायंगल के रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग जानते हैं। अब बच्चों हम लोग ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल को समझेंगे। तो आपने सुना होगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल है, 4 है, 5 है और 6 है ना। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, 4 + 5 + 6 मिलकर 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम बच्चों एक और बात अभी अभी जाने हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 = एंगल 1 + 2। फिर एंगल 5 को भी हम लिख सकते हैं बच्चों 2 + 3। फिर एंगल 6 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 यहाँ पे है 1 + 3। और यहाँ पे सबको ऐड करके 360 लाना है। तो हम इस सबको जब ऐड करेंगे बच्चों 4, 5 + 6, तो 1 1 2 बार है तो 2 × 1 हो जाएगा। फिर 2 भी 2 बार है तो 2 × 2 हो जाएगा। और 3 भी 2 बार है बच्चों, ये भी हो जाएगा 2 × 2। अब सबसे 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हो जाएगा ना। आपको पता है कि सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री ना। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे बच्चों हम लोग,
180 डिग्री। तो सभी जब मल्टीप्लाई होगा 2 से 180 डिग्री तो कितना मिल जाएगा बच्चों? 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 5, 4, 6 सबका सम 360 डिग्री, जो हमने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों? प्रूव कर लिया। यदि बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।